तो ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन। फिर उसके बाद दिया हुआ है एसेट टेकन बाय पार्टनर एंड लायबिलिटी जो हो रहा है एप्लीकेशन ऑफ गार्नर वर्सेस मारी रूल। ठीक है, गार्नर वर्सेस मारी रूल एप्लीकेबल होगा। पिछले क्लास में जो समझाए थे वो गार्नर वर्सेस मारी नहीं था, ये वाला जो क्वेश्चन समझा रहे हैं उसमें गार्नर वर्सेस मारी है। क्लियर? तो पहले अच्छे से एक बार क्वेश्चन देखना क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है अजय विजय राम श्याम आर पार्टनर्स इन द फर्म। यहाँ पे टोटल 4 पार्टनर्स है, अजय विजय राम श्याम, टोटल 4 पार्टनर्स है यहाँ पे। द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018। तो यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, इन दोनों का क्रेडिट साइड में बैठ जाएगा वो, बिकॉज ऑफ बैलेंस का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। और यहाँ पे जो कैपिटल दिया हुआ है ये डेबिट बैलेंस है, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा। फर्स्ट हम लोग बैलेंस को पोस्ट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, बाई बैलेंस बीडी 7 लाख एंड 3 लाख, समझोगे बस हाँ। उसके बाद टू बैलेंस बीडी कर देंगे 2 लाख एंड 1,50,000 वी और आर में, पहले ये पोस्ट कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बाकी सारा हम लोग का लायबिलिटीज है और एसेट्स है, ठीक है, उसमें नहीं आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे, वहां पे क्या बोल रहे हैं एक बार अच्छे से देखो। On 31st March 2018 the firm is dissolved, the following points are agreed upon। तो क्या हुआ, and Ajay took over the sundry debtors at 80% of the book value, Shyam take over stock 90% of 95% of the book value, Ram is to discharge the sundry creditors and other assets realized 3 lakh, all the expense or realization come to 30,000। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, विजय इज फाउंड इंसॉल्वेंट एंड 21,000 इज रियलाइज फ्रॉम हिज एस्टेट। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शो कैश अकाउंट। द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग डिसीजन इन द गार्नर वर्सेस मरी। तो अगर कोई भी कैपिटल डेफिशिएंसी आया, डिस्ट्रीब्यूट करोगे जैसे गार्नर वर्सेस मरी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला गया है। तो हम लोग कैसे करेंगे, फर्स्ट तो हम लोग कैपिटल पोस्ट कर दिए जैसे पोस्ट किए। क्लियर? फर्स्ट हम लोग क्या कर लिए, कैपिटल जैसे पोस्ट था वैसे पोस्ट कर दिए। क्लियर? इतना तक बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से रौनक, एंजेलिना, उपासना, विदिशा, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ। ओके। अब क्या करना है, हम लोग को जो क्रेडिटर्स दिया हुआ है लायबिलिटी है वो बाई साइड में बैठ जाएगा, एंड जो एसेट दिया हुआ है डेटर्स वो डेबिट साइड में बैठ जाएगा। बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होगा, उसका क्रेडिट साइड में बैठेगा। फर्स्ट एक एक करके, लायबिलिटी में जो दिया हुआ है एक्सेप्ट कैपिटल रिजर्व, जो क्रेडिटर दिया हुआ है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्लियर? रियलाइजेशन अकाउंट के कौन सा साइड में चला जाएगा, जल्दी से बताओ? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। उसके बाद जो एसेट्स है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड के लिए सेपरेट अकाउंट बनेगा, वो कैश इन हैंड सेपरेट अकाउंट में चला जाएगा। तो टू बैलेंस बीडी कैश अकाउंट में हम लोग का आ गया 1,40,000। क्लियर? 1,40,000 हम लोग कैश अकाउंट में भेज दिए, जो कैश का ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद डेटर्स दिया हुआ है 3,50,000 एंड उससे रिलेटेड डाउटफुल डेट है तुम्हारा 50,000। तो डेटर्स हम लोग लिख दिए टू सनबी डेटर्स 3,50,000 एंड इससे रिलेटेड जो प्रोविजन दिया हुआ है वो प्रोविजन हम लोग कहाँ पे भेजेंगे, वो प्रोविजन हम लोग भेज देंगे उसके ऑपोजिट साइड जो कि होगा बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 50,000। मेरे को बताओ ये वाला चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट। डेटर्स अगर डेबिट साइड में होगा उसका प्रोविजन उसके क्रेडिट साइड में होगा। क्लियर? ओके रौनक क्लियर। बाकी एंजेलिना, उपासना, विदिशा फटाफट बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके एंजेलिना डन, ओके वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करने वाले, एसेट का नेक्स्ट पोर्शन में चले जाएंगे। उसके बाद कौन सा एसेट दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है एंड अदर एसेट दिया हुआ है। स्टॉक 2 लाख दिया हुआ है एंड अदर एसेट दिया हुआ है 3,10,000। तो हम लोग स्टॉक क्या कर देंगे, टू स्टॉक कर देंगे 2 लाख एंड अदर एसेट कर देंगे 3,10,000। ये हो गया मेरा पोस्टिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है क्या बोल रहे हैं। अजय इज टू टेक ओवर sundry debtors at 80% of the book value। sundry debtors क्या कर रहे हैं, 80% ऑफ द बुक वैल्यू में लेके चला जा रहे हैं कौन, अजय। तो अभी sundry debtors का वैल्यू कितना हो गया, 80% ऑफ द बुक वैल्यू। तो डेटर्स था कितना, डेटर्स था तुम्हारा 3,50,000, उसका 80% बुक वैल्यू कौन लेके चला गया,
अजय लेके चला गया तो 2,80,000 हो गया। तो ये आ जाएगा बाई अजय कैपिटल लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अजय कैपिटल में टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा 2,80,000। ये क्या हो गया, ये स्टॉक टेकन ओवर बाई अजय हो गया। इसके बाद क्या बोल रहे थे, एक बार देखो अच्छे से। इसके बाद बोल रहे हैं श्याम टूक ओवर स्टॉक 90% ऑफ द वैल्यू। श्याम क्या कर रहे, 90% ऑफ द वैल्यू जो स्टॉक है वो लेके चला जाएगा। तो स्टॉक हम लोग का डेबिट साइड में दिया हुआ है, वो स्टॉक जब लेके जाएगा तो बाई श्याम्स कैपिटल स्टॉक टेकन ओवर बाई द पार्टनर एस, तो 2 लाख का 95% हो गया 1,90,000। तो ये 1,90,000 लेके गया श्याम। ठीक है, जब लेके चला जा रहा है तब हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे, उसके बाद बोल रहा है क्या, उसके बाद बोल रहे तुम्हारा, उसके बाद बोल रहे तुम्हारा जो भी अदर एसेट्स है, ओ राम राम इज टू डिस्चार्ज सन्डी क्रेडिटर्स। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखा हुआ 3 लाख, वही क्रेडिटर्स का जो अमाउंट होगा यहाँ पे 3 लाख, वो कौन लेके चला जा रहा है, राम लेके चला जाएगा। तो क्या करेंगे, टू राम्स कैपिटल सन्डी क्रेडिटर्स कर देंगे 3 लाख, डन। फिर राम में क्या हो जाएगा, बाई रियलाइजेशन हो जाएगा 3 लाख राम के अकाउंट में, क्लियर। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि अदर एसेट्स रियलाइज 3 लाख। अदर एसेट कितना रियलाइज हुआ, 3 लाख। तो अदर एसेट जब रियलाइज होगा तो अदर एसेट यहाँ पे है, तो रियलाइज होगा तो इस साइड में होने वाला है। तो बाई कैश अकाउंट अदर एसेट रियलाइज हुआ 3 लाख, तो यही कैश अकाउंट में चला जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट अदर एसेट रियलाइज 3 लाख, ऑपोजिट साइड में जाएगा ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कि विजय फाउंड इंस्टॉलमेंट, वहां पे ऐसा बोला है। और कोई एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन, एकदम रियलाइजेशन एक्सपेंस है 30,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंस 30,000। जब यहाँ पे हम लोग टू कैश किए, जब हम लोग यहाँ पे टू कैश किए, तो सबको ये बताओ कैश अकाउंट में हम लोग फिर क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। कैश अकाउंट में फिर हम लोग क्या करने वाले, बाई, एकदम सही, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 कर दोगे, क्लियर, डन। इसके बाद हम लोग रियलाइजेशन का लॉस निकालेंगे, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ये लॉस यहाँ पे लेके आ जाएंगे, टू रियलाइजेशन लॉस यहाँ पे बैठेंगे, क्लियर। इतना तक समझ में आया। अगर इतना तक समझ में आया तो अच्छे से पहले ये वाला पोर्शन कंप्लीट करो, जितना पोर्शन हम लोग समझाए, फटाफट करके, जल्दी से फटाफट करके ये पोर्शन कंप्लीट करो। रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक कैश अकाउंट बनाओ। अच्छा, कैश अकाउंट क्यों बनाए, बिकॉज यहाँ पे कैश इन हैंड था, इसलिए हम लोग कैश इन हैंड बनाए। कैश अकाउंट बनाओ फटाफट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा फिर, इसके बाद देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक पार्टनर जो है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। और इंसॉल्वेंट होने के बाद उससे कितना रियलाइज हुआ, 21,900 रियलाइज हुआ फ्रॉम हिज एस्टेट। तो हम लोग क्या करेंगे, 21,900 रियलाइज हुआ तो हम लोग क्या कर देंगे, बाई कैश अकाउंट कर देंगे 21,900। ये पहले काम करना है। जो रियलाइज हुआ वो बाई कैश कर देंगे 21,900, क्लियर। इतना तक बताओ जल्दी से, हाँ या ना, क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये कैश हम लोग बैठा देंगे टू विजय कैपिटल 21,900, क्लियर। 21,900 कैश कर देंगे, ठीक है, डन। बताओ ये सो नो, जल्दी से बताओ फटाफट। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितना लॉस हुआ। यहाँ पे गार्नर वर्सेस मार्डी रूल फॉलो करने बोला है। और गार्नर वर्सेस मार्डी रूल में क्या बोल रहे हैं, जो रियलाइजेशन लॉस हुआ है, जो रियलाइजेशन लॉस हुआ है, ठीक है, वो रियलाइजेशन लॉस को किसको लाना होगा, जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसको लाना होगा, ठीक है। एक सेकेंड, गार्नर वर्सेस मार्डी रूल क्या बोल रहे हैं, गार्नर वर्सेस मार्डी रूल बोल रहे हैं जब बेटा रियलाइजेशन लॉस होगा, उस रियलाइजेशन लॉस को, गार्नर वर्सेस मार्डी रूल क्या बोल रहे हैं, जो रियलाइजेशन लॉस होगा उस रियलाइजेशन लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर को लेके आना होगा, ठीक है। ये रियलाइजेशन लॉस सॉल्वेंट पार्टनर लोग फिर लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन लॉस कितना हुआ था, इन लोग का रियलाइजेशन लॉस हुआ था 28,000। विजय इंसॉल्वेंट हो गया था, आर सॉल्वेंट है, ए सॉल्वेंट है। जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो पैसा लेके आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट रियलाइजेशन ब्रॉड
इन बाई सॉल्वेंट पार्टनर। ये एग्जाम में नहीं लिख के आना है, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। खाली तुम लोग को क्या करना होगा, बाई कैश अकाउंट करके रियलाइजेशन जो भी लॉस हुआ है सॉल्वेंट पार्टनर का 28,000 ए का, आर का 14,000 एंड एस का 21,000 लेके आना है। ये वाला पोर्शन समझ में आया कि नहीं आया? आप जल्दी से बताओ एक बार, सब कोई जल्दी से बताओ, सब कोई समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पोर्शन? ओके रौनक डन। बाकी एंजेलिना, विदिशा, प्रियम, उपासना, फटाफट बताओ जल्दी से। रियलाइजेशन लॉस का पोर्शन समझ में आया कि नहीं आया? रियलाइजेशन लॉस कौन लेके आ जाएगा? रियलाइजेशन लॉस जो सॉल्वेंट पार्टनर्स लोग हैं वो लेके आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताओ एक बार, फटाफट बताओ एक बार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लाया कौन? ए आर एस जो सॉल्वेंट पार्टनर से। वही रियलाइजेशन लॉस का जब पैसा लाएगा तो क्या लिखेंगे? तुम्हारा यहाँ पे हुआ था बाई कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए आर एस जो रियलाइजेशन लॉस का पैसा लाया है। डन। ए आर एस जो रियलाइजेशन का पैसा लाया है, ठीक है, उसका हो गया। मेरे को बता समझ में आया कि नहीं है इतना तक? क्लियर? बोलो जल्दी से, फटाफट बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से। तो हो गया ये वाला पोर्शन। अब हम लोग देखेंगे डेफिशिएंसी कितना आ रहा है। जो अभी पिछले वाला जो कंसेप्ट आया था वही वाला डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर दोज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। पिछले क्लास में भी हम लोग करवाए थे, याद है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो डेफिशिएंसी आएगा वो कौन बियर आउट करेगा? जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो कौन सा रेशियो में करने वाला है? जो उसका कैपिटल रेशियो है हैविंग क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे हैविंग क्रेडिट बैलेंस कौन सा किसका रेशियो है बताओ? क्रेडिट बैलेंस किसका है बताओ? यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस किन लोग का है? अजय एंड श्याम का। ना यहाँ पे रिजर्व है ना कुछ है, तो हम लोग कौन सा रेशियो में शेयर करने वाले हैं? 7:3 में शेयर करने वाले। क्लियर हुआ? तो कितना कितना डेफिशिएंसी आया वो कैसे कैलकुलेट होगा? विजय का अच्छे से देखना। 2 लाख था, प्लस 7,000 माइनस 21,900, तो इंसॉल्वेंसी का जो डेफिशिएंसी है वो कितना आया? यहाँ पे निकल जाएगा 2 लाख प्लस 7,000 माइनस 21,900, तो डेफिशिएंसी कितना होगा वो निकाल लोगे। जल्दी से बताओ ये सर नो। तो पहले हम लोग डेफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी 2 लाख प्लस 7,000 माइनस 21,900, 1,85,100। ये कौन सी करने वाले हैं? ए और एस दोज हैविंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ये जो बॉन्ड करेगा वो लोग को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और जो जिसको दे रहे हैं हम लोग उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो कितना आया? 1,85,100, उसको हम लोग 7:3 में डिवाइड कर दिए, बिकॉज ये रेशियो कितना आएगा? 7,00,000 3 लाख, दैट मीन्स 7:3 रेशियो में हम लोग को डिवाइड कर देना होगा। तो ये वाला एंट्री क्या पास करना होगा? बाई ए बाई एस बैठा देंगे वी में, और उसके बाद 2V बैठा देंगे ए और एस में। मेरे को बताओ इतना तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार बताओ, जल्दी से बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फर्स्ट तुम लोग ये वाला चीज कॉपी करो, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो और डेफिशिएंसी वाला चीज कॉपी करो, उसके बाद वो पोस्ट करना फटाफट। हम लोग क्या कर दिए, उसके बाद ये पोस्ट कर दिए, और फिर यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा टू कैश अकाउंट इन लोग का, ठीक है। फिर ये कैश हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर देंगे और दोनों साइड का इक्वल करेंगे। अगर इक्वल हो गया तो मेरा सम सही है। तो ये सम खत्म हो गया, फटाफट ये बैलेंस करो, बैलेंस ये करो, बैंक अकाउंट बनाओ, खत्म हो जाएगा, फटाफट करो।